दे देते हैं। देश के 25 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक बारिश की आशंका है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों पर आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 4-5 दिनों से बादलों ने ऐसा तांडव मचाया है कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा छूटा नहीं रहा। न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि मध्य और पश्चिमी भारत तक आफत ही आफत नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके डूब गए हैं। जल भराव न होने के तमाम दावे बह गए हैं तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम का भी बुरा हाल है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर जाने वाले लोग हों, मजदूर हों या दुकानदार, सभी इस जल प्रहार की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बारिश में फिर तालाब। सड़कें डूबी, कारें फंसी, स्कूलों में हो गई छुट्टी। कनॉट प्लेस, शाहीन बाग, बुराड़ी, हर तरफ पानी की मनमानी। पीतमपुरा, जखीरा, कमला नगर, सब लबालब। सुभाष चौक, सोहना रोड, ओल्ड गुरुग्राम भी चौक। बेकाबू बादलों का धावा, एनसीआर आज तैरने लगा। अब ऐसा लगता है कि अगस्त में सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ डूबने वाला है, क्योंकि आसमानी आफत ने हर तरफ ऐसा माहौल बना रखा है कि यूपी क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा या फिर क्या पंजाब, हर तरफ आफत बेहिसाब नजर आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, अब उसके चलते बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। अब दिल्ली का हाल देख लीजिए, दिल्ली में कई इलाके बारिश के बाद डूब चुके हैं और ये सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यही हाल बिहार और झारखंड का भी है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है तो बिहार के 20 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उधर राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आसमानी आफत की सबसे भीषण मार दिल्ली एनसीआर पर पड़ी है। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली में जल निकासी के दावों की कलई खोल दी है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद सेंट्रल दिल्ली समेत कई आउटर इलाकों में भी पानी भर गया है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। संसद मार्ग से लेकर एयरपोर्ट रोड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया है। और दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बादलों का ये मंजर देखने को मिला कि वो झमाझम बरसते रहे। बारिश इतनी तेज हुई कि ऐसे ऐसे इलाके डूब गए जो हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। सेंट्रल दिल्ली का रायसेना रोड हो या फिर संसद मार्ग हो या फिर कनॉट प्लेस, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार ब्रेक लग गया, धीमी हो गई। उधर मोतीबाग में भी पानी भर गया। एयरपोर्ट रोड पर इतना पानी भरा कि वहां पर पंप लगा के पानी निकालने की तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एपीएस कॉलोनी के पास की है। और उधर राजौरी गांव भी डूब गया है। आपको जानकारी दे दें कि स्कूल जाने वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किशनगंज अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गईं तो महिपालपुर में दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हमारे सहयोगी अभय ने भारत मंडपम का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तड़के जो बारिश हुई है उस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में भी 2 घंटे की बारिश से काफी ज्यादा पानी भर गया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं भारत मंडपम की। ये तस्वीरें हैं गेट नंबर 1 है भारत मंडपम का। और यहां पर आपको दिखाई देगा कि गेट नंबर 1 में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ जाने वाला रास्ता जो है वहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए सामने 2 ट्रैक्टर में वाटर पंप कनेक्ट यहां पर किए हुए हैं ताकि इस पानी को यहां से निकाला जा सके
पूरी तरह से यहां पर पानी है। भारत मंडपम में यहां से जो भी एंट्री कर रहा है, जो गाड़ियां एंट्री कर रही हैं, उनको पानी में से होके ही जाना पड़ रहा है। और उधर से जो एग्जिट है, देखिए आप, ऑटो आ रहा है, जो ऑटो आ रहा है वो भी पानी में से होते हुए ही बाहर निकल रहा है। तो ये स्थिति भारत मंडपम की 2 घंटे की बारिश की वजह से बन गई है। ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं। लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में बारिश शुरू हुई, 8 बजे तक बारिश हुई और उसके बाद यहां पर ये परमानेंट भारत मंडपम के अंदर 2 ट्रैक्टर रहते हैं जिसमें वाटर पंप कनेक्ट रहता है ताकि जब जलभराव की स्थिति हो तो पानी को निकाला जा सके। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। पाइप बिछे हुए हैं जहां पर सामने बैरिकेड लगा हुआ है, उनके जरिए पानी को यहां से निकासी करने की कोशिश की जा रही है। जो अगला गेट है इस तरफ भी आप देखेंगे, यहां पर भी पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। यहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ट्रैक्टर जो है, वाटर पंप यहां पर भी ट्रैक्टर से कनेक्ट होकर लगे हुए हैं। सामने की तरफ इस दरवाजे के पीछे आपको दिखेगा, यहां पर भी एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है जिसमें वाटर पंप है और पानी को यहां से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, इधर भी आपको दिखेगा तो यहां पर भी जो एग्जिट गेट है, यहां पर भी पानी भरा हुआ है और इसी तरीके की स्थिति फिलहाल भारत मंडपम का जो गेट नंबर 1 का एंट्रेंस है, वहां पर जलभराव की स्थिति है। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महज 2 घंटे की बारिश और दिल्ली पानी पानी। संसद मार्ग का हाल आपको दिखाते हैं। संसद मार्ग जहां जलभराव होना सरकार की तैयारियों की पोल खोलता है। एमसीडी हो, डीडीए हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार की एजेंसियां, इन तस्वीरों से समझ में आता है कि दिल्ली को लेकर हर साल सिर्फ कोरे दावे किए जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, सारे दावे इस बारिश के पानी में धुल जाते हैं और दिल्ली की वही तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होती है जो हर साल लगभग इस मौसम में देखने को मिलती है। ये संसद मार्ग का हाल आप देख रहे हैं। सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के जो दावे सरकारें करती हैं, वो पैसा जाता कहां है? बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? नालियों की सफाई क्यों नहीं की जाती है? पानी निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली हर साल पानी पानी हो जाती है? तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लुटियंस जोन जो सबसे वीवीआईपी जोन है दिल्ली का, नई दिल्ली का ये हिस्सा पड़ता है, जहां पर संसद मार्ग पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया है। और ऐसा देखने में प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि देखने में शायद कि ये नदी के ऊपर से बसें और गाड़ियां दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और जितना फुटपाथ है वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और शायद इक्का दुक्का ही जगह यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रही होंगी जो पानी से बाहर हो, लेकिन ज़्यादातर जो पूरे की पूरी सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। और यहाँ तक आप हालत समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे वीवीआईपी इलाका है, अगर वहाँ पर इतना पानी भरा है तो दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जब बारिश होती है तो इस तरह से पानी भरता है, दुनिया के कई बड़े शहरों में भी ऐसी तस्वीर आती है जब वहाँ पर बारिश होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये सही बात है। सेंट्रल दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर भी ही पानी नजर आ रहा है। न जल निकासी का इंतजाम है और न ही ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये हाल सेंट्रल दिल्ली का है। बारिश ने मानो तमाम सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी है, लेकिन महज 2 घंटे की बारिश ने क्या हाल कर दिया है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए और सोचिए, जब लगातार बादल बरसेंगे, बारिश होगी तो दिल्ली का क्या हाल हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर जल भराव की तस्वीर आप देख सकते हैं और देखिए कि किस तरह से पानी इसमें भरा हुआ है और साथ ही जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनको आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए पूरी तरह से जो फुटपाथ है वो गायब है, फुटपाथ दिखाई नहीं दे रहा, पानी में डूब चुका है। जाहिर सी बात है कि सड़क के साथ जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से चौक है। अब आपको हम एम्स के इलाके में ले चलते हैं जहाँ पर देश भर से लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं। अब एम्स का ये अंडरपास और फ्लाईओवर है और जैसे जानते हैं बहुत मेजर इंटरसेक्शन है ये। अब यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी लगता है 2-2.5 फीट तक पानी भर चुका है। एक गाड़ी इसमें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, डूबी हुई है, उसके दोनों पहिए देखिए, चारों पहिए डूबे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जहाँ पर भी थोड़ा निचला इलाका पड़ता है या वहाँ पर लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर कितना पानी भर जा रहा है। और एम्स में अगर इस तरह से पानी भरा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ियाँ निकल नहीं पाएंगी, लंबा जाम लगेगा जिसका पूरा असर दिल्ली में पड़ेगा। खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पूरी तरह से जाम रहेंगी। अब दिल्ली के एयरपोर्ट रोड की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश ने यहां भी सरकारी दावों की पोल खोल दी है। एपीएस कॉलोनी के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर पानी का कब्जा है।
ये हाल उस शहर का है जो देश की शान माना जाता है। देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ की तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के बाकी इलाके हैं वहाँ क्या आलम होगा। ये रास्ता इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है और ये रास्ता भी पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पानी सड़कों पर इस तरीके से है जैसे सड़क नहीं, मानो कोई तालाब हो, मानो कोई दरिया हो, और इसी से गुजरकर जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। पंप लगाए गए हैं जरूर, पंप के जरिए पानी को खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी ज्यादा है और इस पानी से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लंबा जाम दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें एक बार फिर से उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उन दावों की असलियत पहली बारिश या लगातार हो रही बारिश में धुल जाती है। अब आपको हम रायसीना रोड, कर्तव्य पथ और संसद मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, ये वो इलाके हैं जहां बंदोबस्त बेहतरीन होने चाहिए मगर दावे हवाई निकले। ये तस्वीर आपको रायसीना रोड की हम दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति भवन यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है जाने के लिए, मगर ये अब सड़कें दरिया बन गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बारिश हुई है वो कितनी तेज़ थी कि यहाँ पर पानी निकलने का वक्त ही नहीं मिला। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मोतीबाग की। ये भी साउथ दिल्ली का बहुत अहम इलाका है। अब अगर कोई भी एम्स की तरफ से आएगा तो मोतीबाग होते हुए या तो वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, धौलाकुआं जाएगा या बसंत विहार की तरफ जाएगा। अब उस इलाके में कितना पानी भरा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 1 फीट तक तो पानी लगता है कि भरी गया है। और जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ डूबती हुई निकल रही हैं उससे जाहिर होता है कि साउथ दिल्ली के जो अहम इलाके हैं और मुख्य रोड है जो रिंग रोड है, अब देखिए रिंग रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, रिंग रोड में भी पानी भर गया है। और अब आइए आपको कनॉट प्लेस का भी हाल दिखाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, पार्किंग एरिया से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। ये बेहद पॉश इलाका है। सेंट्रल दिल्ली का ये एरिया पूरी तरह व्यवस्थित माना जाता है, लेकिन बारिश ने जो हाल किया वो आप देख ही रहे हैं। जल निकासी का बंदोबस्त कितना दुरुस्त है इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। तो कनॉट प्लेस की आप तस्वीर देख रहे हैं। कनॉट प्लेस में जहां पर गाड़ियां पार्किंग होती है, ये देखिए ये अलग अलग मार्केट है और इनर सर्किल की तस्वीरें। इनर सर्किल के अंदर मार्केट के साथ जो पार्किंग एरिया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और उसके ठीक साथ में आपको मेट्रो जाने के लिए सबवे नजर आ रहा है जहां से आप मेट्रो की ओर जाते हैं। अब सोचिए पानी अगर ज्यादा बढ़ा तो फिर मेट्रो लाइन के अंदर तक पानी जा सकता है। अब बड़ी बात है कि अगर इतना पानी भरा है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जो बारिश हुई होगी 2 घंटे के अंदर अगर बारिश हुई है और अगर ये 200 ml से ज्यादा बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है कि इतना पानी भर जाता है।